इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत को एक समान समझकर केवल इसलिए युद्ध करो क्योंकि इस समय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। और यदि इस मानसिक वृत्ति से इसे अपना धर्म समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हो केशव कि युद्ध करके पाप नहीं लगेगा? युद्ध में तो इतनी हिंसा होगी, लाखों प्राणियों की हत्या होगी, फिर मनुष्य उसके पाप से कैसे बचेगा? यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग की रीत से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है और ना उसका पुण्य मिलता है। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये कौन सा योग है माधव जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ, जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। हे अर्जुन, इस निरासक्त योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या है? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है वही क्षण। परंतु हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वो कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसे कर्म का हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यही से निष्काम कर्मयोग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्मयोग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही